Hello friends, welcome to Bright Words Academy. Friends, today we are talking about a very important literary term, catharsis. आज हम लोग कैथारसिस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने हमर्शिया एंड सॉलिलोक्वी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कैथारसिस, जो कि हमारा ट्रेजेडी का एक टर्म है, तो इसको हम फुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो कैथारसिस क्या है, चलिए देखते हैं। कैथारसिस क्या है? एक इमोशनल प्योरिफिकेशन होता है। जो भावनाएं होती हैं उसका शुद्धिकरण जो हो गया, वही हमारा कैथारसिस कहलाता है। कैसे कहलाता है, आइए देखते हैं। कैथारसिस मीन्स इमोशनल प्योरिफिकेशन और इमोशनल रिलीज, भावनात्मक शुद्धिकरण या इमोशनल रिलीज, इमोशंस को रिलीज करना या आपका भावनात्मक शुद्धिकरण आपका कैथारसिस है। व्हेन वी वॉच अ ट्रेजिक प्ले और अ हार्ट ब्रेकिंग सीन, द फीलिंग ऑफ फियर एंड पिटी इनसाइड अस आर रिलीज। जब हम कोई भी ट्रेजिक प्ले या फिर कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन वगैरह, ड्रामा वगैरह में सीरियल्स वगैरह में भी कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन या ट्रेजिक चीज़ देख लेते हैं, तो हमारी जो फीलिंग्स होती है वो फियर और पिटी की, वो हमारी रिलीज हो जाती है, जुड़ जाते हैं। या कोई हमने ऐसा सीन देख लिया तो हम कभी कभी रोने लगते हैं, कभी हमें भी उन भावनात्मक चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं, तो यही हमारा कैथारसिस कहलाता है। या हमने कोई हॉरर की चीज़ देख ली या कोई हॉरर मूवी देख ली, कुछ ऐसा देख लिया जिससे हमें फियर की और पिटी की फीलिंग आने लगती है, तो वही हमारा होता है कैथारसिस। एंड वी फील मेंटली रिलीफ, देन हम लोग मानसिक राहत फील करते हैं। डैट इमोशनल क्लींजिंग इज कॉल्ड कैथारसिस। यही जो इमोशन है, यही आपका कैथारसिस कहलाता है। यानी जब किसी हम दुखद घटना या ट्रेजिक प्ले या कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन को देख लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भय है और दया है, फियर पिटी की जो भाव हैं, वो बाहर निकल आते हैं और हमें वो मेंटली उससे हमें राहत मिलती है। यही जो आपका प्रोसेस है, यही आपका कैथारसिस कहलाता है। यही चीज़ आपकी कैथारसिस कहलाती है कि हो गए या रीडर्स हो गए, उससे अपने आप को, उस कैरेक्टर को देखते देखते इतना अपने आप को जोड़ लेते हैं कि जो ऑडियंस की, व्यूअर्स की अपनी भावनाएं होती हैं, अपने इमोशंस होते हैं, वो उससे इतने जुड़ जाते हैं कि उसकी जगह वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है। तो यही आपका कैथारसिस कहलाता है। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि कैथारसिस क्या है। कैथारसिस मीन्स इमोशनल प्योरिफिकेशन और इमोशनल रिलीजिंग। जब ऑडियंस अपने आप को खुद जोड़ लेता है उससे, उस कैरेक्टर से, उस जगह पे, तो वहीं उसके अंदर जो भावनाएं आती हैं, स्पेशली आपकी पिटी और फियर हो गई, जो रिलीज होती हैं, वही आपकी कैथारसिस कहलाएगी। ओके, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। ये टर्म आपका इंट्रोड्यूस किसने किया था? ग्रीक फिलोसोफर है हमारे अरिस्टोटल ने, इन हिज फेमस बुक पोएटिक्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अरिस्टोटल ने, विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक कैथरीन, मीनिंग टू क्लींस और पर्ज। तो ये जिसका मतलब होता है ग्रीक में आपका कैथारीन, इस वर्ड से निकल कर आपका ये वर्ड कैथारसिस आया है। क्लियर? तो जिसका मीन्स होता है टू क्लींस और पर्ज, मीन्स सफाई करना या फिर शुद्धिकरण। यही आपका इस मीन्स का ग्रीक में वर्ड होता है, तो जिससे निकल कर आपका ये वर्ड आया कैथारसिस। क्लियर? आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कैथारसिस किस वर्ड से बना है, तो ये आपका ग्रीक वर्ड कैथरीन से बना है। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो। फिर एग्जाम्पल से भी कुछ देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। When we watch tragedies like Hamlet और Oedipus Rex, जब हमने Hamlet या Oedipus Rex को पढ़ा देखा, we feel the hero's suffering, हमने फील की हीरोज़ की जो सफरिंग्स हैं, एंड आवर हिडन इमोशंस कम आउट, हमने हीरो की जो सफरिंग है उसको देखा, तो उससे क्या हुआ, तो हमारे जो हिडन इमोशंस होते हैं वो बाहर आ गए, एंड एज अ रिजल्ट वी फील लाइटर एंड काम। फिर रिजल्ट में हमें लाइटर और काम फील हुआ। जब हमने ऑडिपस और हैमलेट को पढ़ा है, जो हीरो का पतन देखते हैं जब हम, तो जो ऑडियंस होती है उसके मन में जो एक भय होता है, उसके अंदर जो एक फियर होता है, भय होता है, पिटी होती है, वो बाहर आ जाते हैं, जिससे कि दिल हल्का हो जाता है। यही आपका कैथारसिस कहलाता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। सिंपल वर्ड्स में देख लीजिए, कैथारसिस इज़ द क्लींजिंग ऑफ इमोशंस थ्रू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के थ्रू जो इमोशंस की सफाई होती है, क्लींजिंग होती है, वही आपका कैथारसिस कहलाता है। कैथारसिस मतलब भावनात्मक सफाई, जहाँ ट्रेजेडी हमें भीतर से राहत देती है, यही आपका कैथारसिस है। इट्स पर्पस इन लिटरेचर इज़ टू बैलेंस इमोशंस एंड ब्रिंग साइकोलॉजिकल पीस। इसका पर्पस क्या होता है लिटरेचर में? इसका उद्देश्य क्या है? दर्शकों की भावनाओं का संतुलन और उनकी मानसिक शांति को बनाए रखना। यही आपका कैथारसिस का पर्पज हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टर्म कैथारसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।